वंदे मातरम मित्रों। हम हमारे जीवन में हमारी जो फैकल्टीज़ हैं, हमारा माइंड है, हमारा वाइटल है, हमारा फिजिकल है, हमारे और भी आयाम हैं, उसमें से किस फैकल्टी को कैसे यूज़ करना है, कितना माइंड को अलाउ करना है, कितना वाइटल को अलाउ करना है, किस तरह से हमारे अंतरात्मा के सिग्नल्स को समझना है, इसका समन्वय बहुत आवश्यक है मित्र। हमारा जो अभी का जो मानव जीवन है, पूर्ण रूपेण मन के ऊपर आधारित है। मन जिस दिशा में ले जाता है उस दिशा में हम एक फ्लोटिंग कॉक की तरह फ्लोट होते रहते हैं और जीवन मिजरेबल होता रहता है। जब हम हमारी मन की सीमाओं से ऊपर उठते हैं तभी हमारी अंतरात्मा की यात्रा, हमारा जो ट्रू बीइंग है उसकी तरफ चलने का प्रोसेस शुरू होता है। और उसमें एकमात्र जो अभी तक का जो अवेलेबल सोर्स है जिसके माध्यम से हम चल सकते हैं वो हमारे आध्यात्मिक गुरुओं का, ऋषियों का, योगियों का, साधकों का, भक्तों का मार्ग है। और उसी से हम माइंड के परे जा सकते हैं। छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारे आज जीवन में हमें सिखा सकते हैं। ऐसा कहते हैं, मीरा जब वृंदावन में ठहरी थी भक्ति के लिए, तो वो भगवान के लिए अपने वैष्णव संप्रदाय के अनुसार जो भगवान के, ईश्वर के, ठाकुर जी के लिए जो भोग लगाना है, उनकी सेवा करना है, तो सुबह नित्य अपने अंतरात्मा के हिसाब से ही वॉज नॉट फॉलोइंग मच ऑफ डिग्री ऑफ रिलीजन कि आपको नहाना है, ये करना है, स्वच्छता, ये जो उनके मन में भाव होता था वो ठाकुर जी के लिए भोग बनाती थी और चढ़ाती थी और उनके समय के हिसाब से वो अपना जीवन यापन करती थी। एक बार किसी मुख्य पुरोहित ने ये चीज़ नोटिस की कि मीरा ऐसा करती है कि कभी कभी बिना नहाए भगवान को भोग लगा देती हैं, बना देती हैं और वो ठाकुर जी। तो उन्होंने सजेशन दिया कि देखिए, आप भक्ता हैं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन आपको स्नान करके फिर ठाकुर जी का भोग बनाना चाहिए ताकि वो उसको स्वीकार करें। इस तरह से वो कभी भी अपवित्र भोग स्वीकार नहीं करेंगे। अब मीरा जी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि ठीक है, अब नाउ शी स्टार्टेड टेकिंग टू मच केयर। सुबह उठना है, फिर नहाना है और फिर तभी भगवान का भोग लगाना, कहीं गलती ना हो जाए, कोई झूठा ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। इस प्रोसेस में वो शी हैज़ लेफ्ट द इनर कॉर्ड, जो भगवान से जुड़ाव था, जो अंतरात्मा का जो संबंध था वो छूट गया। और भगवान तो भाव के भूखे, उनको किसी नियम कानून इन सब से में बांध नहीं सकते। तो 3 दिन के बाद उन मुख्य पुरोहित को सपने में ठाकुर जी दिखते हैं और कहते हैं कि ये आपने क्या किया है, मैं 3 दिन से भोजन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा ठीक से जो भाव से मेरा भोग लगाती थी वो नहीं कर पा रही, आपने क्या कह दिया उसको। महाराज, मैंने तो कहा कि वो स्नान करें और पवित्रता से आपका भोग बनाएं ताकि आप पाएं, और नहीं, ये आपने गलती की। उसको अपने हिसाब से जीने दीजिए, वो जिस भाव से मेरे साथ जुड़ी है उसको जुड़े रहने दीजिए, और वही मुझे परम प्रिय है, उसी के लिए मैं इंतज़ार करता हूँ, प्रतीक्षा करता हूँ कि वो कब आए। जीवन में हम नियम कानून, रिलीजन के जो कुछ एस्पेक्ट ठीक है, आवश्यक हैं, लेकिन वही सर्वोपरि नहीं है। हम बांध लेते हैं, हम अपने आप को टाई कर लेते हैं और उसकी वजह से हमारे इतनी लिमिटेशन हो जाती है कि हम जो रियल सोर्स है उससे कट जाते हैं। हमारे मन को हमको इस तरह से ट्रेन करना होगा, डेवलप करना होगा कि हम रियल कॉर्ड से जुड़ें, सत्य से जुड़ें, परमेश्वर से जुड़ें, और उसके लिए जो अंदर से भावना होती है उसके साथ हम काम करें। इसी तरह से आज आज के संदर्भ में देखते हैं, रतन टाटा का एक बहुत सारे उनके इंटरव्यू में इंसिडेंट्स हैं। बहुत इंस्पायरिंग एक बात उन्होंने कही कि जब वो उनके बिजनेस में यंग एज से थोड़ा थोड़ा जब आगे बढ़ने लगे और तो लगा कि किसी एक मित्र ने उनसे कहा कि आपको कुछ चैरिटी के लिए थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए, लोगों से काम करें, जाएं, आप स्वयं देते तो बहुत है, आप स्वयं इन्वॉल्व हों। वो ये कहते हैं कि एक दिव्यांग, ये आश्रम जैसा एनजीओ था जहाँ पे उन्होंने साइकिल, ट्राई साइकिल्स चैरिटी की थी, उन्होंने ऑफर की बच्चों को। वो प्रोग्राम हुआ, रतन टाटा स्वयं वहाँ थे, उनने के हाथों से साइकिल डिस्ट्रीब्यूट की और जो कुछ भी छोटा मोटा उनके साथ गेट टुगेदर था। जब वो जाने लगे तो एक दिव्यांग बच्चा उनके पाँव छू के उनके चरण से लिपट जाता, पाँव से, और कस के पकड़ लेता है। तो उसको उनको उठाते हैं, बोले बेटा आपको कुछ और भी चाहिए, मैं कुछ और भी आपके लिए करूँ। बोले नहीं सर, मैं आपको बहुत नज़दीक से देखना चाहता हूँ कि आप स्वर्ग में मिलेंगे ना तो मैं आपको पहचान लूँ,
कि आपने हमारे लिए क्या किया। मित्रों, जीवन में रतन टाटा कहते हैं कि उसके बाद मुझे लगा कि कितना कुछ जीवन में है जिसको हम ऐसे ही छोड़ देते। हम हमारे माइंड से, हमारे कैलकुलेशन से थोड़ा परे, थोड़ा ऊपर उठें और देखें कि कितना आनंद और कितना पॉजिटिविटी और कितनी दिव्यता ईश्वर ने हमें दी है। हमारे इस फ्रेम से बाहर आने की आवश्यकता है, उसका हम प्रयास करें, उसके लिए हम सोचें, अपने आप को डेवलप करें और इस दिशा में चलें। वंदे मातरम।